आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा कि अगर आप कागज़ के अंदर धागे को रखती हैं तो आपको कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है, किस तरह आप अपने टाइम को बचा सकती हैं और अपना काम कंप्लीट कर सकती हैं। उसके अलावा इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा तरबूज के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी जो तरबूज नहीं भी खाते। अगर आपके बच्चे तरबूज शौक से नहीं खाते तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए किसी भी हीरे सोने से कम नहीं है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप मेरी आज की वीडियो फुल वॉच कर लेती हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा इस तरह के गंदे तरीन बेसन को वॉश करने का इतना आसान तरीका जिससे मिनटों सेकंडों में इसकी खोई हुई चमक जो है ना वापस आ जाएगी। उसके अलावा साबुन की डब्बी को फेंकने से पहले मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपके बड़ी काम आएगी। बहुत ज़बरदस्त हम इससे ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कर लेते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़। टिप नंबर 1 मेरी इस तरह के पॉलीथीन बैग को लेके है। जैसा कि आजकल पॉलीथीन जो है ना वो बड़े हार्ड किस्म के आ रहे हैं, बड़े सख्त सख्त, बड़े प्यारे प्यारे से आ रहे हैं। मुझे ऐसे पॉलीथीन बड़े ही अच्छे लगते हैं क्योंकि उससे चीज़ें नहीं गिरती। तो एक तरफ तो चीज़ें रह गई, वो तो हम बाज़ार से जब लेके आते हैं ना तो एक पॉलीथीन तो लाजमी हमारे साथ आता है। तो उसका हम क्यों ना फ़ायदा उठा लें। फ़ायदा किस तरह से हमने उठाना है कि पॉलीथीन के अंदर आप अदरक, लहसुन, टमाटर, कोई भी चीज़ जो है ना आप इस तरीके से उसके अंदर डाल के किसी भी भारी चीज़ की मदद से, जैसा कि मेरे पास जो है ना वो ये कुंडी डंडे का जो डंडा होता है ना वो था मेरे पास, मैंने उसकी मदद से ना इसको बहुत अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है। आप लोगों के सामने है, कोई मेरी इतनी मेहनत नहीं लगी, लेकिन मैंने बातों बातों में जो है ना वो लहसुन को बहुत अच्छे से मैंने पीस लिया है। कोई भी मुझे यहाँ पर किसी भी ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मुझे किसी कुंडी डंडे की ज़रूरत पड़ी। मैंने जस्ट एक शापर की मदद से जो है ना वो मैंने इस तरह से लहसुन को जो है ना ग्राइंड कर लिया है। हमारा ना तो चॉपर गंदा होगा और ना ही हमें बार बार से कुंडी डंडे को धोना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं मैंने मिनटों सेकंडों में किस कदर कितना बारीक जो है ना वो पेस्ट बना लिया है बगैर किसी चीज़ को गंदे किए। इस तरह से ये शापर के साथ भी नहीं चिपकेगा। आप इसको धो के इसको ग्राइंड इस तरह से कीजिएगा और एज इट इज़ आप इसको सालन में डाल सकती हैं ना। कमाल की टिप। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप आप लोगों को बड़े ही फ़ायदा देगी। तो अब चलते हैं अगली टिप की जानब। अगली टिप मेरी इस तरह साबुन की खाली डब्बी को लेके है। जैसा कि ऐसी डब्बियाँ जो है ना वो हमारे घर में अमूमन आती रहती हैं। हम क्या करते हैं, इनको कचरा समझ के डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने ऐसा नहीं करना। इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकती हैं। लेकिन आज का जो जूस मैं आप लोगों के साथ इसका शेयर करने जा रही हूँ बड़ा ही कमाल का है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, आपने इसको कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है और बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। आप कैंची की मदद से बहुत इजी तरीके से इसको काट सकती हैं। आपने सारे इसके जो है ना एजेस वो रिमूव कर देने हैं, जो इसके लिड वगैरह लगे होंगे। उसके बाद आपने कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं स्लाइड की तरह। उसके बाद जो है ना हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। तो उसको हाँ आप फ्रिज के अंदर भी चिपका सकती हैं। फ्रिज के अंदर क्यों चिपका सकती हैं जी? हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है ना कि हमारे पास लहसुन अदरक थोड़ा थोड़ा सा बच जाता है, तो हम इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से रख सकती हैं। तो इसको चिपकाने के लिए आप डबल साइडेड का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके पास डबल साइडेड टेप ना हो तो आप इस तरह से शैम्पू की कोई खाली बोतल हो या फेस वॉश की कोई भी खाली बोतल हो ना, तो उसके ऊपर जो स्टिकर वगैरह लगे होते हैं तो वो बहुत ईजी तरीके से इसके साथ जो है ना आप इसको चिपका सकती हैं। बहुत अच्छा वो काम करती हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने आपको चिपका के दिखाया है। ये तो मैंने हैंड पे चिपकाया। आप किसी भी चीज़ के ऊपर जब इसको चिपकाएंगी ना तो बहुत अच्छे से ये चिपक जाएगा। मैं आप लोगों को इसको दिखाऊंगी, चिपका के भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका एक यूज़ बता रही हूँ कि आप इसको फ्रिज के अंदर लगाएंगे ना तो लहसुन अदरक जो टमाटर वगैरह बच जाते हैं तो वो आप इसके अंदर रख लें। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती तो आप इसको अपने सेफ वगैरह में भी लगा सकती हैं। इससे क्या होगा कि आप जब इसके अंदर लगाएंगी ना तो अपने पैसे वगैरह इसके अंदर रखे
आंखें जब डोर खोलेंगी तो आपके आंखों के सामने होंगे, ना कि आपको घंटों बैठ के ढूंढना पड़ेंगे, है ना। कमाल की टिप। तो अब चलते हैं अगली टिप की जानिब। अगली टिप मेरी इस तरह मसरों को लेके है। अक्सर लोग कहते हैं कि मसर बेचारे अकेले हैं, इनके अंदर कोई भी दूसरी दाल नहीं डाली जा सकती, लेकिन अगर आप मेरी इस टिप को फॉलो करते हैं ना तो आप बहुत जमी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आप इसके अंदर इस तरह से चने की दाल डाल के तो आप फिर पकाएं। यकीन करें ये मसर तो मज़े के बनते ही बनते हैं, लेकिन जब आप इसमें के अंदर चने की दाल ऐड करके बनाएंगी ना तो यकीन करें इसको 4 चांद लग जाएंगे। ये बड़ी यमी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब चलते हैं अगली टिप की जानिब। अगली टिप मेरी तरबूज को लेके है। जैसा कि आजकल तरबूज जो है ना वो बाज़ारों की जीनत बना हुआ है और घर की भी जीनत बना हुआ है। हर घर में तरबूज खाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि अक्सर लोग जो है ना इसको खाना पसंद नहीं करते। वो क्यों नहीं करते वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आप लोगों को इसको सेव करने का तरीका बताती हूँ। अगर आपने तरबूज को ठंडा करके खाना है, फ्रिज में रख के खाना है, एज इट इज़ ही रखना है, जैसा आप देख रहे हैं पीस बना के इसी तरह आपने खाना है, रखना है फ्रिज में। तो आपने क्या करना है कि जो आपने ऊपर से पॉलीथीन उतारे हैं ना उसी को इस तरह से लगा देना है। इस तरह लगा के फिर आपने फ्रिज में रखना है, ना कि आप इसी तरह उठा के फ्रिज में रख दें। इससे क्या होता है कि जो भी चीज़ें फ्रिज में पड़ी होती ना उनका जायका इसके अंदर ऐड हो जाता है। पॉलीथीन थोड़ा सा छोटा था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको एडजस्ट किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। ये देखें आप लोगों के सामने है। हमने वही वाला पॉलीथीन उठाना है और उसके ऊपर लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपका तरबूज ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको इस तरह से छोड़ देते हैं ना तो इसके ऊपर एक अजीब सी लेयर सी बन जाती है, सूखा सूखा सा हो जाता है। तो इससे हमें ऊपर से तरबूज उतार के फेंकना पड़ता है, हमारा काफ़ी तरबूज ख़राब हो जाता है। अब आती है बारी इसको काटने की। अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए ना तो आपने कैसे तरबूज काटना है, या घर में बच्चे नहीं खाते तो आपको मैं तरबूज काटने का बहुत ही यूनिक तरीका बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मुझसे वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई, बनी नहीं वीडियो। तो हमने क्या करना है, इसको गुलाई में पहले काटना है। एक गोल पीस लेके ना उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से काट लेना है। काटने के बाद आपने इस तरह से पीसेस बना लेने, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। पीस बनाने के बाद आपने क्या करना है कि वो नीचे जो है ना वो ग्रीन पार्ट जो लगा होता है वो भी आपने इस तरह से साइडों से काट लेना है, और ये एक आइसक्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अक्सर लोग इसको इसलिए नहीं खाते क्योंकि इसको खाने से जो है ना कपड़े वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं। सवैयाँ हो गई, तरबूज हो गया, आम वगैरह हो गया, तो इसको खाने से ना बड़ा इंसान इरिटेट होता है। तो अगर आप इस तरह पीसेस बना के किसी के सामने भी पेश करेंगे ना, यकीन करें एक तो आपका सुगड़पन का पता चलेगा और दूसरा वो खाने वाला भी खुश होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप बच्चों को बना के देंगी ना तो यकीन करें जिनके बच्चे तरबूज खाना पसंद नहीं करते, तो अगर आप इस तरह से पेश करेंगी तो बच्चे लॉलीपॉप समझ के या आइसक्रीम समझ के इसको लाजमी खाएंगे। जैसे कि आज माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने इसको बहुत इंजॉय किया और मैंने तो करना ही था। तो कैसी लगी मेरी ये टिप ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं जी अगली टिप की जानिब। तो ये वाली टिप तो बहुत ही कमाल की है। आज आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कोई भी बाज़ार से चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। किचन में मौजूद, घर में मौजूद चीज़ों से हम इतना ज़बरदस्त पेस्ट बनाने जा रहे हैं कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी। इतना ज़बरदस्त हम एक पेस्ट बनाएंगे जिससे आपके गंदे तरीन वॉशरूम के बर्तन हो गए या फिर आपके बेसन, सिंक वगैरह कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है जिस पे पलाहट आ चुकी है, उसके लिए ज़बरदस्त सा ये पेस्ट है। आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने ले लेना है जी मीठे सोडे का, और थोड़ा सा आपने इसमें 1 चम्मच ही आप शैम्पू ऐड कर लें। उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने हाफ गिलास जो है ना इसमें पानी का ऐड कर देना है। ये हमारा एक लिक्विड तैयार हो गया। इससे आप कोई भी चीज़ कहीं भी स्टेन बन गए हैं, पड़ गए हैं, या फिर किसी जगह पे पलाहट आ चुकी है, या फिर वाशरूम के बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, टैप लोटे वगैरह, तो आप इससे साफ़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप मेरे बेसन का हाल देख सकती हैं किस कदर गंदा तरीन हो चुका है। इस पर दाग, पलाहट के दाग जमे चुके हैं। और अब हम इसको मिनटों सेकंडों में किस तरह से साफ़ करेंगे, मैंने वही लिक्विड इसके ऊपर डाल दिया है। अगर तो आप चाहें तो इसको टाइम भी दे सकते हैं, रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने इसको कोई रेस्ट वगैरह नहीं दी और आप लोगों के सामने ही मैं इसको रब करूँगी और आप लोग देखते जाइएगा किस कदर। सिर्फ हमने
इसको रब करना कोई इतना ख़ास रगड़ा नहीं है। ये देखें आप लोगों के सामने, यकीन करें मिनटों सेकंडों में मेरा जो इतना गंदा बेसन था वो मिनटों सेकंडों में साफ़ हो चुका है। ये देखें आप लोगों के सामने है। और अब मैं इसको पानी के साथ वॉश करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। लाइव रिजल्ट होगा। कोई भी मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया, ना ही मैंने वीडियो को तेज़ किया है। यकीन करें मैं खुद हैरान रह गई थी कि इतने अच्छे तरीके से इस लिक्विड ने वर्क किया है और आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। घर में मौजूद चीज़ों से कोई भी मैंने बाज़ार से चीज़ नहीं खरीदी। बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त लिक्विड आए हुए हैं, लेकिन हम फ्री और कॉस्ट में घर की मौजूद चीज़ों से ही इसको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने लाइव रिजल्ट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप आप लोगों के लिए बड़ी ही कारआमद रही होगी। अगर आपके घर में भी इस तरह बेसन वगैरह गंदे हो चुके हैं तो आप इस छोटी सी टिप से घर में मौजूद चीज़ों से लिक्विड बना के इसको नीट एंड क्लीन कर सकती हैं। बाज़ार से भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हम घर में ही जुगाड़ू तरीका लगा के अपने काम को जुगाड़ बना सकते हैं। और ये देखिए इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप आप लोगों के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद रहेगी। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप की जानिब। अगली टिप मेरी इस तरह सुई धागे को लेके है। जब भी हम सुई में धागा डालने लगते हैं तो क्या होता है कि आजकल मोबाइलों पे काम कर कर के टीवी वगैरह देख के तो क्या होता है नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और क्या होता है कि हमें धागा डालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमने क्या करना है कि एक कागज़ ले लेना है। अगर तो आप चाहें तो इस तरह इसकी नोक वाली साइड पे भी आप धागे को रख सकती हैं। इस तरह रख के भी आप इसके अंदर धागा डाल सकती हैं, कोई इशू नहीं। इससे क्या होगा कि अगर आपके पास कैंची नहीं है तो आप इस तरह नोक की मदद से इसके अंदर डाल सकती हैं। अगर आपके पास कैंची है तो आप इस तरह से कागज़ के दरमियान में रखें धागे को और फिर आपने क्या करना है कि कैंची की मदद से बहुत ही नीट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक नोक बना लेनी है इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये हमारा धागा डालने वाला टूल बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए आप लोगों के सामने धागा डाल के दिखाऊंगी। बस आपने कागज़ वाले की नोक को अंदर डाल देना है सुई के और साथ ही धागा चले जाएगा। फिर आपने कागज़ को निकाल लेना है और धागा सुई के अंदर ही रहेगा। ये देखिए आप लोगों के सामने लाइव रिजल्ट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप भी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।